नमस्कार, मैं त्रिभुवन रंगार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज राजस्थान की नई सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी और बैरवा ने भी शपथ ले ली है। तो अब जब जो सरदार तय हो गया है तो उसके सिपाही कौन होंगे, उसको लेकर पूरे राजस्थान में चर्चाएं आम हैं। बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर की जनता ने भाजपा को इस बार दिल खोल के सपोर्ट किया है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कहें अशोक गहलोत के 3 सिपह सालार जो उनके निजी तौर पर जाने जाते थे, प्रोफेसर बी.डी. कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, आपदा मंत्री गोविंद राम, इन सभी को शिकस्त झेलनी पड़ी। जनता ने दिल खोलकर भाजपा को इस बार समर्थन किया है। तो अब मुद्दा ये होता है कि जिस तरह से भाजपा ने चौंकाने वाला मुख्यमंत्री का नाम पेश किया, तो क्या मंत्रिमंडल में भी ऐसा चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। बात करें बीकानेर जिले की, तो यहाँ भी 2 ऐसे नेता हैं जो पहली बार चुनाव जीत के आए हैं, तो बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो पुराने हैं। हम बात शुरू करते हैं बीकानेर पश्चिम की, जहां से जेठालाल व्यास ने चुनाव जीता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बी.डी. कल्ला को उन्होंने हराया है, बहुत बड़े मार्जिन से हराया है। करीब अगर हम बात करें तो 20,000 से अधिक मतों से उन्होंने उनको शिकस्त दी है। आरएसएस लॉबी के हैं और आरएसएस से जुड़ाव है। तो जिस तरह से भाजपा ने इस बार आरएसएस फैक्टर को थोड़ा आगे रखा है, तो कहीं न कहीं ऐसी आशाएं की जा रही है कि शायद जेठालाल व्यास का इस मंत्रिमंडल में जो है नंबर आ सकता है। अब हम बात करते हैं बीकानेर पूर्व की, जहां पूर्व राजरानी की जो मेंबर है सिद्धि कुमारी, उन्होंने लगातार चौथी बार चुनाव जीता है। सिद्धि कुमारी राजघराने से है और चौथी बार चुनाव जीता है। तो कहीं न कहीं उनका जो दावा है वो भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी पद बड़ा नहीं लिया है। तो इस बार ऐसी एक आशा भी की जा रही है कि अगर महिला को पश्चिमी राजस्थान या बीकानेर संभाग में मौका मिलता है तो वो होगी सिद्धि कुमारी। अब हम बात कर लेते हैं खाजूवाला की। तो खाजूवाला में जो विश्वनाथ है, उन्होंने आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल को चुनाव हराया है। पहले 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और उन्हें कहीं न कहीं जो संसदीय सचिव है उसका अनुभव भी प्राप्त है। तो अगर एससी फैक्टर को देखा जाए और संभाग की पूरी बात की जाए, बीकानेर जिले की बात की जाए, तो अगर एससी वोटों की तरफ बीजेपी लोकसभा को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, तो कहीं न कहीं विश्वनाथ का भी इसमें नंबर आ सकता है। अब हम बात करते हैं कौलायत की। कौलायत इस बार काफ़ी हॉट सीट रही, क्योंकि पूर्व दिग्गज नेता और भाजपा के कद्दावर नेता रहे देवी सिंह भाटी के पुत्र अंशुमान सिंह भाटी इस बार चुनाव लड़ रहे थे। पहला चुनाव था, सामने कांग्रेस के मंत्री ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी थे। तो कहीं न कहीं अगर पूरे देखा जाए संभाग में, तो भाजपा की सबसे बड़ी जीत में से एक अंशुमान भाटी ने जीती थी। उन्होंने करीब 32,000 वोटों से ये चुनाव जीता। और जिस तरह से भाजपा ने ये मिथक तोड़ दिया है कि जो पहला चुनाव जीत के आ रहा है उसको पद नहीं मिलेगा, तो इस मिथक के बाद तोड़ने के बाद वहाँ के लोगों को भी एक आशा है। और जो कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी के पुत्र हैं, तो राजनीतिक गलियारों में उनकी जानकारी काफ़ी लंबी है। तो ऐसा एक अंदाज लगाया जा सकता है कि शायद युवा चेहरा को देखते हुए, नई पीढ़ी को आगे लाने देखते हुए अंशुमान सिंह भाटी का भी नंबर आ सकता है। अब हम बात करते हैं लूणकरसन क्षेत्र की, जहां से सुमित गोदारा चुनाव दूसरी बार जीत के आए हैं। पुराना अनुभव है, जाट नेता है, लोकसभा चुनाव आगे सामने आने वाले हैं। और जो बीकानेर क्षेत्र है वो हालांकि रिजर्व सीट है, लेकिन जाट बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। एक लंबा चौड़ा एक जाट पट्टी है, जिसको अगर बीजेपी साधना चाहे तो सुमित गोदारा को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव की 7 सीटों में से 6 बीजेपी ने जीती, 1 कांग्रेस ने जीती, रामेश्वर डूडी जी की मिसेज ने। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इस बार जिले की जनता ने भाजपा को जी भरकर प्यार दिया है। अब देखना ये होगा कि किस और ये ऊंट बैठेगा और किस तरह के जो हमने अलग अलग समीकरण बताए हैं इसको साधने में भाजपा कितनी कामयाब होगी। कैमरा पर्सन साथी के साथ त्रिभुवन रंगा।